मोदी सरकार में सबसे ज्यादा जलवा उत्तर प्रदेश का है। प्रधानमंत्री मोदी सहित यहाँ कुल 15 लोग यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह बात राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बताते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य के लोग केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए हों। मंत्रिमंडल में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को भागीदारी दी गई है, उससे अखिलेश यादव और मायावती की नींद उड़ा रखी है। जिस हिसाब से मंत्रिमंडल में यूपी के सांसदों को जगह दी गई है, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम बहुत ही आसान हो गया है। उत्तर प्रदेश के 7 नए चेहरों में एक अपर क्लास के साथ 4 पिछड़े और पहली बार अनुसूचित जाति के 2 नए चेहरों को जगह देकर पहले से मौजूदा चेहरों के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इससे प्रधानमंत्री मोदी की 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी फतेह की फिक्र साफ झलक रही है। विस्तार में न सिर्फ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की पहचान रहे पुराने चेहरों का विकल्प भी तलाशने की कोशिश की गई है। अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में शामिल करके जहां गठबंधन को मजबूती से चलाने का संदेश दिया गया है, तो संतोष गंगवार को हटाने की एवज में 2 कुर्मी चेहरों को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत कुर्मी वोटों को सादे रखने का प्रयास किया गया है। विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी सहित यूपी से अब तक 15 मंत्री शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल किशोर और अजय मिश्रा जैसे चेहरों को जगह देकर यह संदेश दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व की नजर एक एक जनप्रतिनिधि पर है। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने जिस तरह कोरोना महामारी और पंचायत चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे, उसे देखते हुए उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। संभवतः यह साफ करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा करती है और अभिव्यक्ति की आजादी की भी पक्षधर है। मोदी के मंत्रिमंडल में अब तक उत्तर प्रदेश से खुद मोदी सहित पिछड़े वर्ग के 4, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 सिख, 1 पारसी शामिल थे। 7 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद प्रदेश के 15 मंत्रियों में 7 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 1 सिख, 1 पारसी और अनुसूचित जाति के 2 चेहरे हो गए हैं। महाराजगंज से 6 बार से सांसद कुर्मी बिरादरी के पंकज चौधरी और वाराणसी से लगे मिर्जापुर के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को शामिल कर कुर्मियों की नाराजगी से बचने की कोशिश की गई है। ब्रिज क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करने के लिए जाति गणित के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग के बड़े चेहरे बदायूं के PL वर्मा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए आगरा से सांसद डॉक्टर SP सिंह बघेल को मंत्री बनाकर इस क्षेत्र के लोध, पाल, बघेल, गडेरिया जैसे जातियों को जोड़े रखने की कोशिश की गई है। मोहनलालगंज संसदीय सीट से सांसद कौशल किशोर और जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा को शामिल कर अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की SC आबादी को भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद करने की कोशिश की गई है। हरजीत सिंह पुरी को तरक्की देकर रुहेलखंड से लेकर लखनऊ, कानपुर सहित कई शहरों में मौजूदा सिख मतदाताओं को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़े रखने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंदौली से सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के बाद लखीमपुर खीरी से दूसरी बार सांसद बने अजय मिश्रा को भी विस्तार में जगह मिली है। इस प्रकार मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 2 ब्राह्मण चेहरे हो गए हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्रियों, खास तौर पर बरेली सीट के कई बार के सांसद संतोष गंगवार की छुट्टी की है, उससे यह बता दिया गया है कि खुद को साबित करने के अलावा इन सब के सामने कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।